अगर आप थाईलैंड जाना चाहते हैं तो ये है वीडियो आपके लिए, क्योंकि थाईलैंड की कंप्लीट गाइड मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी पिछले महीने ही मैं थाईलैंड घूम कर आया हूँ। देखिए, थाईलैंड जाना आसान है, कोई ज़्यादा उसमें खर्चा भी नहीं होता, लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको रखना ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वीज़ा की। देखिए, वीज़ा फ्री कंट्री है। आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है जिसको टीडैक का फॉर्म बोलते हैं। आप उसको भरते हैं, उसमें आप मेंशन करते हैं कि कितने लोग आपके साथ जा रहे हैं। कोई भी परिवार का व्यक्ति, एक व्यक्ति इसको भर सकता है। आप चाहें तो अलग-अलग भी उसे भर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप वहाँ पर इमिग्रेशन पर जाते हैं, तब वो टीडैक का फॉर्म वहाँ पर देखते हैं। वो एक जने का देख लेते हैं, उसमें आप बता सकते हैं कि मेरे साथ ये लोग हैं, तो वो उसको अलाउ कर देते हैं। वहीं जब आप इंडियन इमिग्रेशन पे जाते हैं, तो वह आपसे पूछते हैं कि किस काम के लिए जा रहे हो। तो अगर आप टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, तो बता दीजिए कि टूरिस्ट के लिए ही जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं, आ जाएंगे। अब बैंकॉक जा रहे हैं, पटाया जा रहे हैं, या आप फुकेत जा रहे हैं, ये आपको बताना होता है। फुकेत की भी फ्लाइट इंडिया से मिल जाती है और बैंकॉक की तो मिलती ही है, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं। और अगर आप पटाया जा रहे हैं, तो अगर आप जैसे ही आप उतरते हैं एयरपोर्ट पे, तो पटाया के लिए काफ़ी हद तक आपको सवारी मिल जाती है बस के थ्रू। नीचे जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पर बाकायदा बहुत सारे टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले बैठे हैं जो आपसे कुछ पैसे लेते हैं। हमने जब लिया था तो शायद 400 रुपये का टिकट था, और डायरेक्ट 1.5 घंटा या 2 घंटा हमको लगा था, और सीधा वो बस चलती है और सीधा एक टर्मिनल से उतर के दूसरे टर्मिनल पर, यानी कि बस स्टैंड से उतर के आपको दूसरे बस स्टैंड पर लेकर जाती है। अगर आप बैंकॉक में घूमना चाहते हैं तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप मेट्रो लीजिए। वहाँ की टैक्सी बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर आप टैक्सी में घूमेंगे तो आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होगा, और उससे बड़ी बात ये है कि आप का जो टाइम है वो बर्बाद होगा। अब सवाल ये उठता है, जब हम लोग बैंकॉक जा रहे हैं या पटाया जा रहे हैं, तो मिनिमम पैसे कितने लेकर जाएं? देखिए, पर्सनली मैं गया था तो 10,000 या 11,000 बात में लेकर गया था, क्योंकि इंटरनेट पे मैंने भी रिसर्च की थी, तो मैंने भी पाया था कि 11,000 10,000 बात जो होते हैं इंडिविजुअल को अच्छे रहते हैं। अगर आप कपल जा रहे हैं तो 20 से 25,000 बात लेकर जाइए, क्योंकि वहाँ पर चीज़ें कुछ इस तरीके की टेम्पटिंग होती हैं कि आपका मन करता है कि ये भी चीज़ खरीद लो, वो भी चीज़ खरीद लो, और वो भी चीज़ खरीद लो। और सबसे बड़ा मिथ जो थाईलैंड के लिए कहा जाता है कि बहुत सस्ती कंट्री है, मार्क माय वर्ड्स, सस्ती नहीं है। वही चीज़ लेकर आइएगा जो इंडिया में नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं जो इंडिया में ब्लिंकिट तक पे मिल जाती हैं, लेकिन हम लोग वहाँ से लाने के चक्कर में अपने पैसे को वहाँ पर ख़राब करते हैं। हाँ, वहाँ से आप लगेज ले सकते हो, सोवेनिर्स अच्छे मिल जाते हैं, लेडीज़ के कॉस्मेटिक्स बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ से खरीद सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको कोरियन चीज़ों का ज़्यादा शौक है, तो आप वहाँ से कोरियन चीज़ें अच्छे से खरीद सकते हो। वहाँ पर आपको ये चीज़ लगेगी कि हाँ, यहाँ जो कॉस्मेटिक्स, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है, वो अच्छा मिल रहा है। वहीं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदना चाहते हो, कैमरा हो गया, डीजीआई की चीज़ें हो गई, मतलब इक्विपमेंट्स खरीदना चाहते हो, तो वहाँ पर वो सस्ते मिलते हैं, बट थोड़ा-सा देख लेना कि उसका जो कस्टम ड्यूटी का चक्कर है वो ना पड़े, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेच देते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। हालाँकि वैट आपका वापस आ जाता है, लेकिन फिर भी ये बात ध्यान रखना कि पूरी रिसर्च करके जाना, कि ऐसा ना हो कि आपने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से खरीद ली, लेकिन जब आप यहाँ आए तो यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लग गई। तो पता लगा कि जितने का था नहीं, उससे ज़्यादा का आपको यहाँ पर देना पड़ गया। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना। अगर हम स्कैम्स की बात करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि थाईलैंड में बहुत सारे लोग स्कैम्स की वीडियो भी बनाते हैं। तो हाँ, स्कैम्स वहाँ पर होते हैं, लेकिन स्कैम्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि कितना इन्वॉल्व आप हो रहे हैं। जैसे कि मेरे बाल थोड़े से कम हैं, तो जब आप बैंकॉक में घूमेंगे तो वो आपको पीछे लग जाएँगे कि आपके बाल कम हैं, हम आपको जो है एक तेल दे देंगे, उससे आपके बाल आ जाएँगे। इस तरह के स्कैम्स होते हैं। बाकी जो बैंकॉक और पटाया और फुकेत, खासतौर से पटाया जो है, वो जिस चीज़ के लिए, एडल्ट चीज़ों के लिए मशहूर है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। लेकिन वहाँ पर भी ये है कि अगर आप सेंट्रल पटाया में रुकते हैं, तो वो चीज़ें, नाइट लाइफ़ जिसे आप बोलते हैं, वो वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। जो सेंट्रल पटाया उसकी बात मैं कर रहा हूँ, बल्कि आप नॉर्थ पटाया में रुकोगे तो वहाँ पर आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें होटल्स की, तो बड़े से बड़ा होटल 6-7 हज़ार रुपये में मिल जाता है। आप इमेजेस में देख रहे होंगे कि
5 या 6 हज़ार का हमारा होटल था, जो कि ब्रेकफास्ट के साथ था। अब डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके की एक्टिविटी करने जा रहे हो। अगर आप सिर्फ एडल्ट एक्टिविटी करने जा रहे हो तो फिर आप ऐसी जगहों पर रुकोगे जहाँ रंगीनियत ज़्यादा होगी। अगर आप कपल हो, थोड़ा शांति और एंजॉय करने जा रहे हो, तो आप ऐसी जगह पर अपनी प्लेस को रखोगे जहाँ पर थोड़ी शांति या प्राइवेट बीचेस आपको मिल जाए। फुकेट में भी आपको प्राइवेट बीचेस मिल जाते हैं और पटाया में भी आपको प्राइवेट बीचेस मिल जाते हैं। महंगा सस्ता आपकी जेब पर है। एक क्रेडिट कार्ड ज़रूर लेकर जाइएगा जो फॉरेक्स फ्री हो, मतलब ये कि आपने फॉरेक्स उसमें ना लगता हो। जैसे स्केपिया का कार्ड आता है और भी कई सारे कार्ड्स आते हैं जिसमें जो फॉरेक्स चार्जेस होते हैं वो आपके नहीं लगते। तो ओवरऑल थाईलैंड बहुत सस्ता भी नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है। मैं 50-50 मानता हूँ, लेकिन हाँ, अगेन कहूँगा स्कैमर्स से बच के रहना। वहाँ पर कुछ कंट्री स्पेसिफिक लोग होते हैं जो हिंदी समझते हैं और वहाँ पर क्या है कि लेडी बॉय का चक्कर रहता है। वो आपको बुलाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, आपको लगेगा ऐसे कि ये हम पर आकर्षित हो गए हैं, लेकिन वो आकर्षित कुछ नहीं होते। वो आपकी जेब पर ध्यान रखते हैं और एक बार आप उनके चक्कर में फँस गए तो आप नंगे होके आओगे, मार्क माई वर्ड्स। तो आप जाइए, थाईलैंड जाइए, फुकेट जाइए, मतलब बैंकॉक जाइए, फुकेट जाइए, पटाया जाइए, कोलान बीचेस पे जाकर घूमिए, बट सजग रहिए और अपनी जेब पर थोड़ा-सा ध्यान रखिए और अपने मोबाइल्स पर ध्यान रखिए, क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्रीज़ में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। हालाँकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये लोग ईमानदार हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ हर कंट्री में होता है। तो उस बात का आपको ध्यान रखना है। मुलाकात होगी नई वीडियो में, तब तक पासपोर्ट से रिलेटेड या वीज़ा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।